नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी श्री हफीजुल हसन की जीत पर मधुपुर वासियों और सहयोगी दलों को बधाई दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली शानदार जीत के लिए ममता दीदी को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में यूपीए के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार श्री हफीजुल हसन की जीत पर मधुपुर वासियों और सहयोगी दलों को बधाई दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में हमारी सरकार के गठन के बाद यह तीसरा उपचुनाव था और इन तीनों ही उपचुनाव में यूपीए के उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की है। यूपीए की यह हैट्रिक जीत यह दर्शाता है कि राज्य की जनता यूपीए सरकार पर पूरा भरोसा है, जबकि बीजेपी को उन्होंने नकार दिया है। ममता दीदी को दी ढेरों बधाई। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत पर ममता दीदी को भी बधाई दी है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री समेत पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे तिकड़म अपनाए थे, लेकिन इस बात से हम भी वाकिफ हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता दीदी को पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया। अंतोगत्वा झारखंड का उपचुनाव मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और इसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल हसन जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है और बहुत सवालों के जवाब भी हमको लगता है राजनीतिक गॉसिप करने वाले लोगों को मिल गया होगा। तो मैं आज फिर से सभी को, जनप्रतिनिधियों को, मतदाताओं को मधुपुर विधानसभा जीत की बधाई देता हूँ। इसी के साथ ही देश में कई राज्यों में चुनाव हुआ। उसमें से प्रमुख रहे पश्चिम बंगाल का चुनाव काफ़ी चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से ममता दीदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज
आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव में राजनेता कितने बिलो द बेल्ट जाते हैं। आज बंगाल की जनता ने काफ़ी जागरूकता के साथ उसका जवाब दिया। भाजपा ने जिस तरीके से इस चुनाव में संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया है, उससे कुछ छुपा, ये किसी से छुपा नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है। किसी एक खास को मदद पहुंचाने के लिए आदेश का इंतजार करते रहे और हमारे देश के सबसे बड़े नेता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। हमारे जानकारी में आज इस वैश्विक महामारी में भी जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इस चुनाव को कंडक्ट किया है, इससे आम लोग ही नहीं बल्कि प्रत्याशी लोगों की भी जानें चली गई। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी के समान है। जब देश में इस संक्रमण को लेकर बड़ी घोषणाएं होनी चाहिए थी, बड़ी संसाधनें राज्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, तब ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और सत्ता की होड़ में लगे थे। लेकिन आखिरकार इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है और इन्होंने अपना निर्णय सुना दिया है। मैं पुनः ममता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबको धन्यवाद। जोहार। उड़ीसा गवर्नमेंट ने पत्रकारों को फ्रंटलाइनर का दर्जा दिया है। अगर उनकी मृत्यु होती है इस पेंडेमिक में तो कुछ आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा। झारखंड में आप इसकी व्यवस्था के बारे में सोचते हैं? नहीं, हम लोग सभी को, सिर्फ पत्रकार नहीं, इस राज्य में 3.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, शायद थोड़ा उससे अधिक, और मुझे लगता है उसमें आप सब लोग भी आते हैं। हमारी आप पर भी नज़र है, उन सभी पर नज़र है, और समय अवधि के साथ साथ अपने हम लोग निर्णय ले रहे हैं और सबके लिए जान की सुरक्षा सरकार की चिंता।